एवरीवन, मैं हूं गौरंग साहू और मेरे यूट्यूब चैनल सर्च एजुकेशन में को आप सभी को स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो पहले बेसिक कंसेप्ट में हम समझते हैं व्हाट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इज ए काइंड ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप्स एंड फिगर्स। ज्योमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम कि ज्योमेट्री इज ए geometry is a kind of mathematics that deals with shapes and figures। ठीक है, जो क्या है, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो किसके साथ डील करता है, तो शेप्स और फिगर्स के वगैरह में ये डील करता है। it किसके बारे में बताता है? it explains how to build or draw shapes, measure them and compare them। ओके, तो और क्या बोल सकते हैं ज्योमेट्री को? ज्योमेट्री इज एन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द शेप्स, साइज, पोजीशंस एंड डायमेंशंस ऑफ द। तो ज्योमेट्री के बारे में हमको किसने बताया था? ठीक है, तो फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? यूक्लिड। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जो हमको ज्योमेट्री के बारे में हम बताते हैं। जियोमेट्रन, जियो मीन्स अर्थ और मेट्रॉन। ठीक है, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, तो अर्थ और मेजरमेंट, अर्थ में अर्थ का शेप है, तो अर्थ में जितने भी सारे शेप्स हैं, फिगर्स हैं, तो उनका जो मेजरमेंट है, ठीक है, तो इसके लिए हमको ज्योमेट्री के बारे में हमको तो ये था ज्योमेट्री के बारे में। तो ज्योमेट्री में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ज्योमेट्री में दाखिल होने के पहले हमको क्या क्या जानना पड़ेगा, क्या क्या हमको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है जो पॉइंट। फर्स्ट है कौन है? पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट और डॉट। जो पॉइंट है इसका कोई लेंथ है क्या? इसका कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। और क्या है? इट डिटरमाइंस ए लोकेशन। हम यहाँ पर पॉइंट किए तो ये क्या करता है? ये एक लोकेशन को बताता है, तो हम बोल सकते हैं इसको इट डिटरमाइंस द लोकेशन। इट डिनोटेड एज डॉट। और क्या? इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ। मतलब हम ओवरऑल बोल सकते हैं उसको, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, इट हैज नो डायमेंशन। ओके, तो पॉइंट्स के बाद आते हैं हम लाइन। ये लाइन क्या है? लाइन जो है ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसको इट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली। ठीक है, अगर इसका एंडलेसली मतलब इसका कोई एंड नहीं है, अगर इसका कोई एंड नहीं है तो इसको हम मेजर कर सकते हैं क्या? तो अगर इसको मेजर नहीं कर सकते तो इसका क्या है? तो हम बोल सकते हैं इसका कोई लेंथ ही नहीं है। मतलब इसका लेंथ है, मतलब उसको हम नाप नहीं सकते, इसका कोई मेजरमेंट हम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको क्या लिखेंगे? इट हैज नो डेफिनाइट लेंथ। इट हैज नो डेफिनाइट लेंथ। और और बोल सकते हैं इट हैज नो स्टार्ट पॉइंट, नो बिगनिंग पॉइंट और नो एंडिंग पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट या फिर बिगनिंग पॉइंट कोई कुछ भी नहीं है। तो इट हैज
नो एंड पॉइंट्स, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। अगर ये एंडलेसली एक्सटेंड हो रहा है तो इसका कोई डेफिनाइट लेंथ नहीं है, इसका कोई भी एंड पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये जो लाइन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया ए, अगर हम दे दिए, ये दे दिए हम बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इज़ ए लाइन, और क्या बोल सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं ए बी के ऊपर लाइन मार्क भी दे सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, जो एक लाइन है इसको हम एक स्मॉल लेटर अगर एल दे दिए तो एल इसका नाम दे दिए, तो एल इज़ ए लाइन हम बोल सकते हैं। स्मॉल लेटर में इस लाइन का नाम एल या फिर एम दे दो या फिर ए दे दो, ठीक है, स्मॉल लेटर हमको लिखना है। अगर फिर आते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, line segment is a part of line whereas it has two end point। ये यहाँ पर एक एंड पॉइंट है और बी एक एंड पॉइंट है, इसका दो दो एंड पॉइंट है। और भी बोल सकते हैं ये स्टार्ट हो गया और ये एंड हो गया, दो एंड पॉइंट है। इट हैज़ डेफिनेट लेंथ, तो इसका एग्जैक्ट लेंथ है, हम इसका लेंथ हम नाप सकते हैं, इसका मेजर कर सकते हैं। तो इसका टू एंड पॉइंट है और इसका डेफिनाइट लेंथ है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इट हैज़ डेफिनाइट लेंथ, इट हैज़ डेफिनाइट लेंथ, और it can be drawn on a paper। हाँ, ये जो हम पॉइंट लिखे ड्रॉन ऑन ए पेपर, हम एक लाइन सेगमेंट को पेपर में ड्रॉन कर सकते हैं। अगर एक लाइन को, ये एक लाइन है, लाइन को हम एक पेपर में, यहाँ पर मैंने एक ऐसे कर दिया, तो इसको हम पेपर में नहीं ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए बी, यहाँ पर ए बी अगर हमने एक ले गए, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी के ऊपर हम क्या करते, सेक मार देते, तो ये हो गया ए बी लाइन सेगमेंट का डिनोशन, ठीक है। फिर आते हैं रे। रे इट एक्सटेंड्स इन, रे जो है इट एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है, इसका कोई डेफिनाइट लेंथ नहीं है, वन डायरेक्शन एंडलेसली। तो इट हैज़ वन एंड पॉइंट, तो अगर ये एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में कोई एंड होगा उसका, तो इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इट हैज़ नो डेफिनाइट लेंथ, ठीक है, इट हैज़ नो डेफिनाइट लेंथ। ये हो गया हमारा पॉइंट। फिर उसके बाद हो गया लाइन, फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट, फिर हम लाइंस के बारे में तो पढ़ लिए, ठीक है। लाइन अगर हम वहाँ पर एक लाइन के बारे में जो पढ़े थे, इससे हम कर दिए थे एक, ठीक है। तो क्या हम ऐसे करके लाइन हमेशा क्या स्ट्रेट जाता है, तो ऐसे करके नहीं जाता है, क्या जाता है, मतलब ये जो लाइन है इसको हम बोल दिए कर्व्ड लाइन, और इसको हम बोले स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको हम बोले स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है इसका भी बहुत सारे टाइप्स हैं। कितने सारे टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप जो है ये हो गया क्या, वर्टिकल लाइन जो है वो ऐसे होगा वर्टिकल लाइन, और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ऐसे होगा। फिर आते हैं वर्टिकल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और एक है स्लैंटिंग लाइन, और बोल सकते हैं उसको स्लोपिंग लाइन भी बोल सकते हैं। वो कैसे होगा, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। ये सभी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ तक था आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का ये वाला फर्स्ट सेशन जो था, इतना ही था। तो अगले वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो अगले वीडियो में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, सी यू सून।